सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 की, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध की, जिसके बारे में आप में से लगभग हर किसी ने स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनको मालूम होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में इंडियन आर्मी यानी कि भारतीय सेना ने क्या भूमिका निभाई थी। और अगर आप भी इन्हीं लोगों में शामिल हैं तो हमारी आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आज के एपिसोड में हम आपको प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। प्रथम विश्व युद्ध यानी कि एक ऐसा महाविनाशकारी युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। और ये युद्ध एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों महाद्वीपों में जल, थल और वायु तीनों जगहों पर लड़ा गया था। और इस महायुद्ध में करीब आधी दुनिया चपेट में आ गई थी। इस युद्ध की शुरुआत हुई 28 जुलाई 1914 को, जब ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। और ये युद्ध 52 महीनों तक 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ था, यानी कि करीब 4 साल 3 महीना और 2 हफ्ता। और ये 52 महीने किसी नर्क से कम नहीं थे। इस युद्ध को द ग्रेट वॉर अथवा ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। और उस समय ऐसा माना गया था कि इस युद्ध के बाद सारे युद्ध खत्म हो जाएंगे, और इसीलिए इसे वॉर टू एंड ऑल वॉर्स भी कहा गया था। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसके करीब 20 सालों बाद द्वितीय विश्व युद्ध भी छिड़ गया था। और इसे द ग्रेट वॉर इसलिए भी कहा गया था क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा युद्ध कभी भी नहीं हुआ था और न ही कभी किसी ने इसके बारे में सोचा भी था। इस युद्ध में मरने वालों की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी और इस आंकड़े में 1 करोड़ 10 लाख सिपाही और लगभग 60 लाख आम नागरिक मारे गए थे। और जबकि इससे दुगने लोग इसमें घायल हुए थे। और ये केवल एक अनुमानित आंकड़ा है और वास्तव में ये आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा था। इस युद्ध में मुख्य रूप से सेंटर में 3 देश मौजूद थे और ये 3 देश थे ऑस्ट्रो हंगेरियन, जर्मनी और ऑटोमैन एम्पायर। इस युद्ध के होने का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार फेर्डिनेंड की हत्या। इस युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था और भारतीय सेना के 13 लाख जवान ब्रिटिश सेना की तरफ से इस युद्ध में शामिल हुए थे। जब ये युद्ध शुरू हुआ था उस समय भारत औपनिवेशिक शासन के अधीन था और भारतीय सेना के जवान पूरे विश्व में अलग अलग लड़ाइयों में लड़ रहे थे। और युद्ध आरंभ होने से पहले जर्मनी ने पूरी कोशिश की थी कि भारत में ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया जा सके। और बहुत से लोगों का विचार था कि यदि ब्रिटेन युद्ध में लग गया तो भारत के क्रांतिकारी इस अवसर का लाभ उठाकर देश से अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में सफल हो जाएंगे। लेकिन ब्रिटेन को इस बात का पहले से ही अंदाजा था और इसीलिए उन्होंने घोषणा की कि अगर भारतीय उनका साथ देंगे तो वे भारत को आजाद कर देंगे। और भारतीय सेना ने इसी वजह से ब्रिटिश सेना का साथ दिया। और इस युद्ध में भारतीय सेना के करीब 75,000 जवान फ्रांस, फ्लैंडर, मेसोपोटामिया, पर्सिया, ईस्ट अफ्रीका, गैलीपोली और उसके आसपास के इलाकों में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। लेकिन इस युद्ध के समाप्त होने के बाद दूसरे देशों के जवानों के योगदान के बारे में तो काफी कुछ कहा गया, लेकिन जिन 13 लाख भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में अपना इतना बड़ा योगदान दिया था उनके बारे में किसी ने भी कोई बात नहीं की। लेकिन ब्रिटेन सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक स्मारक बनवाया जिसे हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। हालांकि शहीदों की इस स्मारक को देखने के लिए हजारों लोग इंडिया गेट आते होंगे, लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको इस स्मारक की असली कीमत पता होगी। इस पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों ने कई अलग अलग बैटल्स को जीता था और इन्हीं में से एक बैटल था न्यूवे चैपले का, जिससे मार्च 1915 में करीब 4700 भारतीय सैनिकों ने जर्मन सेना के खिलाफ लड़ा था। और न केवल उन्होंने इस युद्ध को लड़ा बल्कि भारतीय सैनिकों ने इसे काफी निर्णायक रूप से जीता भी था। लेकिन इस बार पेरिस में मनाए गए 100वें आर्मिस्टिस डे के दौरान पहली बार 75,000 भारतीय सैनिकों को एक उचित सम्मान और पहचान दी गई है। और प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़े गए सबसे निर्णायक और सबसे खतरनाक युद्धों में से एक है। और भले ही बाकी दुनिया हमारे भारतीय सैनिकों की शहादत को याद करे या ना करे, लेकिन एक भारतीय होने के नाते हमें अपने इन भारतीय सैनिकों के बारे में पता होना चाहिए और इनका दिल से सम्मान करना चाहिए। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।